हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आइकॉन एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ष 2021 के जितने भी प्रमुख वेब पोर्टल है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला पोर्टल कौन सा है? तो अमृत पोर्टल। अमृत पोर्टल यह कब जारी किया गया? कॉप 26 सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा जारी किया गया। और कॉप 26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था हम लोग वो देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा जागरूकता को बढ़ावा देना। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा ब्रिटेन की सहायता से इसका विकास किया गया। तो ई अमृत पोर्टल का संबंध इलेक्ट्रिक वाहन से है। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग का दूसरा कौन सा है? वेस्ट टू वेल्थ IT पोर्टल। तो इससे किसने जारी किया? तो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर जो है वेस्ट टू वेल्थ IT पोर्टल जारी किया गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु शहरी स्थानीय निकायों को एक साथ लाना तथा प्रौद्योगिकी एवं तकनीक को बढ़ावा देना। तो मतलब अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु जो है शहरी स्थानीय जितने भी निकाय हैं उसको जो है एक साथ लाना और उसे प्रौद्योगिकी तथा तकनीक को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं SSCRED सेक्रेट पोर्टल। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करना। तो SSCRED पोर्टल का उद्देश्य क्या था? वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करना। और इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। हम लोग का नेक्स्ट पोर्टल कौन सा है? प्राण पोर्टल। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्राण पोर्टल जारी किया गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? वायु प्रदूषण का नियमन करना तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाना। तो ये जो है प्राण पोर्टल किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण के नियमन से संबंधित है। और इसका किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। अब हम लोग का नेक्स्ट पोर्टल कौन सा है? विद्यांजलि पोर्टल। तो विद्यांजलि पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय या स्वयं सेवकों को उनकी पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना तथा अपना योगदान देना। तो विद्यांजलि पोर्टल का संबंध किससे? शिक्षा से है। इसका उद्देश्य समुदाय या स्वयं सेवकों को उनकी पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना और अपना योगदान देना है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उत्तम बीज पोर्टल और समर्पण पोर्टल। तो सबसे पहले उत्तम बीज पोर्टल, ये हरियाणा सरकार के द्वारा इसे जारी किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के वितरण में पारदर्शिता लाना। क्या था? किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के वितरण में पारदर्शिता लाना। और कौन सा पोर्टल था ये? उत्तम बीज पोर्टल। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं समर्पण पोर्टल। तो समर्पण पोर्टल ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? कि इसका उद्देश्य शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देना। तो स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देना हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया समर्पण पोर्टल को। अब नेक्स्ट है PM दक्ष पोर्टल। PM दक्ष पोर्टल, और ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके माध्यम से युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो PM दक्ष पोर्टल जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके माध्यम से युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्टल देखते हैं तपस पोर्टल। तो तपस पोर्टल भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नागरिकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तपस नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरुआत किया गया। तो तपस पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? नागरिकों के क्षमता हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तपस नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं युक्ति धारा पोर्टल। इसको जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया।
युक्तिधारा पोर्टल। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह पोर्टल रिमोट सेसिंग के जरिए डाटा जुटाएगा जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। यह पोर्टल रिमोट सेसिंग के जरिए डाटा जुटाएगा जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को मदद मिलेगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ई श्रम पोर्टल। तो ई जो श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के 38 लाख से अधिक मजदूरों को योजनाओं का लाभ देने के लिए उनके आधार, बैंक अकाउंट तथा मोबाइल नंबर को जोड़ना। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है? बाल स्वराज पोर्टल। तो बाल स्वराज पोर्टल ये जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जारी किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्रित करने हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की गई। बाल स्वराज पोर्टल जो अनाथ हुए बच्चों को किस डाटा को एकत्रित करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया और ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अब सेहत ओपीडी पोर्टल ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। तो टेलीमेडिसिन सेवाएं जो है सशस्त्र बलों के परिवारों को सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब हमारा नेक्स्ट है ई शांता पोर्टल। तो ई शांता पोर्टल जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मत्स्य उत्पादकों को खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करना। ई शांता पोर्टल क्या था? मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब नेक्स्ट कौन सा है? ई पोर्टल। ठीक है। ई पोर्टल जो है केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश में खनन क्षेत्र में वृद्धि लाने तथा नीतिगत सुधार हेतु प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो ई पोर्टल जो है कोयला मंत्रालय के द्वारा देश में खनन क्षेत्र में वृद्धि लाने तथा नीतिगत सुधार हेतु प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब नेक्स्ट कौन सा है? सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल ये भी केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा देने हेतु जो है इस पोर्टल को स्टार्ट किया गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल को। अब श्रम शक्ति पोर्टल। तो श्रम शक्ति पोर्टल ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्रित करने तथा उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो ये बेसिकली आदिवासी लोगों से संबंधित था। ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट कौन सा है? सक्षम पोर्टल। तो सक्षम पोर्टल जो है प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के द्वारा स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के द्वारा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एमएसएमई की आवश्यकता एवं श्रमिकों के कौशल के लिए साझा मंच प्रदान करना, सक्षम पोर्टल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सुपेश पोर्टल। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा। ठीक है। तो सुपेश पोर्टल जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब नेक्स्ट और सबसे लास्ट है ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल। ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यवसायों को व्यवसाय के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। तो आज हम लोगों ने जितने भी पोर्टल थे उसको कवर किया है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।